हेलो गाइस, आज मैं एक डीएसएसबी का सोशल वेलफेयर का 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको करा रहा हूँ। आओ देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि इफ़ द 6 डिजिट नंबर, हमारे पास 6 डिजिट नंबर है 5B008A इज़ डिविजिबल बाय 11, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज़ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ए एंड, मतलब 6 डिजिट का नंबर हमें दे रखा है 5B008A, तो हमें वो डिविजिबल है 11 से, और हमें ये बताना है कि जो ऑप्शन दे रखा है इसमें ए बी का रिलेशन कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो पहले तो आप ये जानो कि कोई भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर है ABCDE, तो डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या कहता है, वो कहता है जो अल्टरनेट नंबर है उनको ऐड कर लो। जैसे A प्लस C प्लस E अल्टरनेट हो गए, इसके बाद ये अल्टरनेट हो गए, इसको माइनस कर दो दूसरे अल्टरनेट से, मतलब B प्लस D, तो इनको माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब या तो 0 या 11 या 22 या 33, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब है वो डिविजिबल है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है 5B008A नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है, ये कह रहा है कि 11 से डिविजिबल है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, 5 + 0 + 8, 5 + 0 + 8, तो इसको हमने ऐड किया, माइनस करते हैं दूसरे अल्टरनेट नंबर से B + 0 + A, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास 8 + 5 13, 8 + 5 13 माइनस B + 0 + A। अब देखो ये 13 है, ये माइनस कर रहे हैं ये, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो 11 का रूल है, तो इसका मतलब या तो वो 0 आएगा माइनस करके या 11 के मल्टीपल आएगा। तो अब देखो यहाँ से 13 ये माइनस करेंगे, तो मतलब ऐसा हमें करना है कि ये 0 बन जाए, क्योंकि दूसरा तरीका तो हमें है नहीं, क्योंकि छोटा ही है ये, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि 0 बन जाए। तो ये तो 0 पहले से ही है, तो A + B की वैल्यू क्या रखे तो 0 बन जाए। अगर हम A + B की वैल्यू 13 रख देंगे तो ये 13 बन जाएगा पूरा, और 13 - 13 0, तो इसका मतलब फिर ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 13, ठीक है। तो अब देखो कौन सा रिलेशन, A बराबर है B के, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं A बराबर हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो क्या A + B का जोड़ -13 है, ये भी नहीं है। क्या A को माइनस करेंगे B से तो 13 आ रहा है, ये भी नहीं है। क्या A + B का जोड़ 13 है, हाँ देखो ये हमने निकाला, तो आंसर 4th होगा इसका, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 384 एंड 391 इज, तो 384 से 391 के बीच में हमें प्राइम नंबर बताना है, कितने प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या कितनी है। तो पहले तो हम लिख लेंगे इसके बीच में कितने हैं, 385 है, 386 है, 387, 388, 389, 390। अब जैसे 385 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम तो हो नहीं सकता। प्राइम कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 से कटे और एक वो खुद अपने आप से कटे, ठीक है। तो 385 है, वो तो 5 से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 386 है, वो 2 से कट जाएगा, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 387 है, वो 3 से कट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 388 है, 2 से कट जाएगा, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। और 390 है, ये भी 2 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र 389 है जो किसी से नहीं कटेगा, वो 1 से कटेगा, वो अपने आप से कटेगा, 389 से कटेगा। तो हमारे पास प्राइम नंबर कितना आ गया, एक 384 से 391 के बीच में ओनली 1 प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 3rd, एक प्राइम नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन अ रेस, किसी रेस में एन एथलीट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 468 इन 156 सेकेंड इन फर्स्ट लैप। तो किसी रेस में एक एथलेटिक है जिसने पहले लैप में 156 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 468, एंड ही कवर द सेकेंड लैप ऑफ सेम लेंथ इन 78 सेकेंड, और सेकेंड लैप में उतनी ही डिस्टेंस उसने कवर की 78 सेकेंड में।
तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एथलीट, एथलेटिक की एवरेज स्पीड बतानी है। वो एवरेज स्पीड किसमें बतानी है, मीटर पर सेकंड में। तो क्योंकि मीटर में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, तो हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले वो 468 चला है, फिर दोबारा वो 468 चला है, तो 468 प्लस 468 हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, पहले उसने टाइम में कवर किया 156 में, फिर उसने 78 में किया, तो दोनों को जोड़ दें तो 468 प्लस 468 कितना बन जाएगा, 936 अपॉन में 156 प्लस 78 क्या बन जाएगा, 230। इसको डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि हमें दे रखा है इफ़ 49 रेशियो वाई रेशियो 16, ठीक। तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, अगर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दे रखा है तो उसको निकालने का तरीका है ए बाय बी, ए को बी से डिवाइड कर देंगे, बराबर कर देंगे सी को डी से डिवाइड करके, ठीक है। तो वही चीज़ है, 49 डिवाइडेड बाय वाई, 49 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 16। अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई को एक साइड ले जाएंगे। अब y को ये नीचे डिवाइड में उधर जाएगा y के पास, तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो y इंटू वाई इज इक्वल टू 49 है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा 49 इंटू 16। अब ये वाई स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 49। तो वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखो स्क्वायर रूट लेने का एक तो तरीका ये है कि सीधा इनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा आपको। अब इसमें देखो, इसमें आसान कैसे पड़ेगा, दूसरे तरीके से कि इसका अलग अलग मल्टीप्लिकेशन दे रखी है। अब इसमें देख लो क्या दोनों का स्क्वायर रूट हो रहा है, अगर दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट हो गया तो हमारा आसानी से आंसर सोल्व हो जाएगा, हमें मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो 16 है, 16 का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल होता है, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। 49 है, इंटू में लगा देंगे, 49 है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। तो देखो स्क्वायर रूट हो गया आराम से, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 7, 4 7 28, तो इसका आंसर होगा 28, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 8% पर एनम। मतलब कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है 3000 पर, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 3000, मूलधन दे रखा है 3000। मूलधन कितना दे रखा है 3000, और किस रेट से, 8% के रेट से पर एनम, मतलब हर साल 8% के रेट से। फॉर द पीरियड किस टाइम के लिए, 17 फरवरी 2024 से लेके 18 अप्रैल 2024 तक। मतलब 17 अप्रैल 2024 से लेके 18 अप्रैल 2024 तक इसने 3000 प्रिंसिपल पे 8% ब्याज लग रहा है हर साल। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमें प्रिंसिपल पता है 3000 है, हमें रेट पता है 8% है पूरे साल का, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम जो है हमें दिन में दे रखा है, तो इस दिन को टाइम को हमेशा ईयर में लेके चलना है, हमें टाइम को किस में लेके चलना है, ईयर में लेके चलना है। अब देखो टाइम कितना बैठ रहा है यहाँ से, 17 फरवरी से 18 अप्रैल तक देखना। 17 फरवरी के बाद फरवरी में कितने दिन बच गए, 29, क्योंकि 2024 लीप ईयर होता है। 29 तारीख तक आने के लिए 12 दिन बच गए, प्लस मार्च में कितने होते हैं 31 दिन, प्लस 18 अप्रैल तक 18 दिन, तो कितने हो जाएंगे 61 हो जाएंगे ऐड करके। तो 61 क्या आ गए हमारे पास, डेज आ गए। तो इसको बनाना है हमें किस में, ईयर में बनाना पड़ेगा। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। अगर 61 को हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा ईयर आ जाएगा। तो सीधा हमने 61/365 रख दिया, तो 3000 इंटू 8 इंटू 61 ये नीचे चले जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया 1464000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36500, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 40, साधारण ब्याज कितना आ गया 40। मतलब हमेशा याद रखना टाइम को हमें ईयर में लेके चलना है, टाइम को हमें ईयर में लेके चलना है, क्योंकि ये डेज में दे रखा है 61 डेज। तो ईयर में कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 365 दिन में
एक ईयर होता है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला ये जो 61/65 आया ईयर में, वो कैसे आया। 365 दिन में एक साल होता है। अब क्योंकि हमें ईयर निकालना है तो ईयर इसलिए लास्ट में लिख रहे हैं। डेज से ही तो ईयर निकालना है क्योंकि डेज दे रखा है हमें, तो डेज से ईयर निकालना है। तो कैसे करेंगे, 365 दिन में एक ईयर होता है, तो एक दिन में कितने साल हो जाएंगे, 1/365। अब हमसे पूछा कितने में, 61 दिन में, तो 61 दिन में कितना हो जाएगा, 365 इंटू 61, तो 61/365 आ गया ना। तो ये ऐसे आया, मतलब जैसे हमें डेज से ईयर में निकालना है तो ईयर को हमें बाद में लिखना है। आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ईयर है, तो ईयर को बाद में लेके चलेंगे। तो 365 दिन में एक ईयर होता है, एक दिन में 1/365 हो गया, तो 61 दिन में कितना हो जाएगा, 1/365 इंटू 61। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है P and Q टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन 27 आवर। P Q दोनों ने मिलके टंकी को 27 घंटे में भरा। इफ़ P अलोन कैन फिल ए सिस्टम 36 आवर, और P अकेला 36 घंटे में भर रहा है। अगर P अकेला 36 घंटे में भर रहा है तो देन इन हाउ मच आवर विल Q अलोन फिल द 3/4 ऑफ द सेम सिस्टम। तो हमें ये बताना है कि खाली Q 3/4 टंकी कितने टाइम में भरेगा, मतलब जितनी थी 3/4 कितने टाइम में भर देगा, 3/4 कितने टाइम में भर देगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखो P + Q दोनों मिलकर 27 दिन में कर रहे हैं और खाली P 36 घंटे में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम ले देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है मतलब टोटल टंकी कितनी है, कितना आ सकता है उसके अंदर, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। तो 108 आ जाएगा। ये टोटल वर्क होगा। तो अगर टोटल वर्क को हम टोटल घंटे से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक घंटे में कितना काम कर रहा है, एक घंटे में उसने टंकी कितनी भरी है। अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक घंटे में कितनी टंकी भर रहा है। अब 108 को डिवाइड किया 27 से तो 4 आ गया, तो एक घंटे में 4 भर रहा है। और 108 को 36 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3। तो एक घंटे में भर रहा है 3। अब एक चीज़ देखो, ये हमें P की वैल्यू पता है, हमें निकालना Q है। तो Q की वैल्यू निकालेंगे एक घंटे में कितनी भरी। तो P + Q एक घंटे में कितनी भर रहा है, 4। तो P अकेला कितना भर रहा है, 3। तो Q कितना भरेगा, 1 भरेगा। अब हमें निकालना है Q का, Q कितने टाइम में करेगा, Q कितने टाइम में 3/4 टंकी को भरेगा। तो Q को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमें टाइम निकालना है उसका, जो काम है वो काम ऊपर लिखेंगे, अपोन में एक घंटे का जो काम है वो नीचे लिखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा तो कितने घंटे में उसने टंकी को भरा, जितना हमें भरना है। टोटल वर्क ऊपर, अपोन में एक घंटे में जो भरी वो नीचे आएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा उसने कितने घंटे में टंकी भरी। हमें वर्क कितना करना है, 3/4 काम करना है ना, जितना काम है। टोटल काम कितना है, 108 है। 108 काम है, 3/4 काम करना है उसमें से Q को। तो इसका 3/4 निकाल दो, 3/4। तो 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 20, 27 थी 81। तो हमें काम कितना करना है, 81। अपोन में एक दिन का काम Q का कितना है, 1। तो कितना आ गया, 81। तो 81 घंटे में वो टंकी को भर देगा। तो इसका आंसर आ गया 81। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ लेके चलते हैं।